एम स्टॉक ऐप के रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे तो एम स्टॉक को मैंने आज से कुछ महीने पहले भी रिव्यू करा था, जिसमें मैंने इसके सभी फीचर्स के बारे में बात करी थी कि जो ज़्यादातर यहाँ पे लोग इसको में अकाउंट ओपन कर रहे थे वो इस चीज़ को देख करके कि ज़ीरो ब्रोकरेज अक्रॉस ऑल सेगमेंट, यानी कि आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा अगर एम स्टॉक के साथ अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो। चाहे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करो, चाहे इक्विटी में काम करो, चाहे कहीं पे भी काम कर रहे हो, बिल्कुल ज़ीरो ब्रोकरेज लगेगी। लेकिन उसकी जो कुछ चीज़ें थी जो लोगों को नहीं पता थी, जिसके बारे में ये बात नहीं कर पाते हैं, उसको मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। उन सभी चीज़ों को देखने के बाद भी लोगों के काफ़ी यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे उस वीडियो के ऊपर कि स्टिल ये प्रॉफिटेबल नहीं है। उसके बाद में मैंने सारी चीज़ों को देखने के बाद इस सेकंड रिव्यू को मैंने डिसाइड करा, तो इसमें उन सभी चीज़ों को कवर करने के साथ साथ आपको ये भी बात करेंगे कि क्या सच में एम स्टॉक ऐप फ्री होने के बावजूद भी महंगा है या फिर इससे भी कोई बेटर ऑप्शन है। और अगर मैं पर्सनली जो ट्रेड्स लेता हूं वो किस ऐप में लेता हूं, मेरे आगे के प्लान्स क्या हैं, सभी चीज़ों को इसमें कवर करेंगे। यहाँ पे एम स्टॉक यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर मेन फोकस था। एक ये था कि फ्री ब्रोकरेज में आपको मिलेगा, कुछ भी कर लो, कोई भी ब्रोकरेज आपको नहीं देनी पड़ेगी। सेकंड, ये प्रमोट कर रहे थे अपना रेफर एंड अर्न, जिसमें कि अगर आप किसी को रेफर करते हो तो 555 रुपये पर रेफर ही आपको पे कर रहे थे। इवन इस चीज़ की भर भर की एड्स आ रही थी सोशल मीडिया पे। और अकाउंट्स ओपन होने का कहीं ना कहीं पर्पस भी लोगों का ये था, भाई अकाउंट्स रेफर करो और 555 रुपये कमा लो। ओके, अब इसके पीछे का एक सिंपल सा अगर मैं आपको फंडा बताऊं, क्योंकि कंपनी आपसे ब्रोकरेज नहीं ले रही है तो कंपनी कहां से कमाएगी? कंपनी कमाएगी आपसे स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही आपसे कंपनी क्या करेगी, पैसे ले लेगी। ओके, एक तो वो कमाई है। और रेफर एंड अर्न के पीछे फोकस करने का मतलब इनका ये है कि जितने ज़्यादा आप रेफर करोगे उतना ज़्यादा कंपनी को स्टार्टिंग में ही पैसा चला जाएगा। तो ये मत समझना कि अगर आपको फ्री ब्रोकरेज मिल रही तो ये आपसे ले कुछ नहीं रहा है। देखिए, फ्री ब्रोकरेज होने के बाद भी जब आप ट्रेडिंग करोगे तो भी आपको चार्जेस, जो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस है, वो तो भाई आपको पे करने ही करने हैं। लेकिन इसको फ्री करने के लिए भी यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस हैं जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। देखिए, सिंपल इज दैट, अगर आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है तो 0 रुपये में अकाउंट ओपनिंग होगा। अकाउंट ओपनिंग फीस यहाँ पे 0 है एम स्टॉक में। लेकिन अगर आपको ये अपने सेगमेंट्स जैसे कि डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इन सभी को फ्री करना है तो आपको 999 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, यानी 1000 रुपया पे करोगे तब जाकर के ये आपका क्या होगा, फ्री होगा। फ्री में कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पे बात एक आती है एएमसी की। अब एएमसी की अगर बात करें, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की, तो वो चीज़ भी यहाँ पे कवर करना बहुत ज़रूरी है एएमसी का, क्योंकि लोगों को इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। जहाँ पे एएमसी अलग अलग ब्रोकरेज कंपनीज अपना लेती हैं 300 350, यहाँ पे भी आपसे एएमसी लिया जाता है। लेकिन एम स्टॉक हिसाब से बोलती है कि अगर आपको एएमसी फ्री करना है तो भाई 999 रुपये फिर से दे दो, हम आपका यहाँ पे क्या कर देंगे, एएमसी फ्री कर देंगे। यानी अगर बात करूँ, तकरीबन 2000 रुपये आप इनको शुरुआत में दे रहे हो, तब जा करके आपको यहाँ पे ब्रोकरेज फ्री की जाएगी, प्लस आपका एएमसी फ्री किया जाएगा। लोग कहीं ना कहीं इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि अरे इसका हमने एक बार पैसा दे दिया, हमको ब्रोकरेज फ्री मिल रही है, लेकिन जब वो ट्रेडिंग करते हैं तो भी यहाँ पे जो उनके चार्जेस दिखते हैं, हालांकि वो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस हैं, वो आपको पे तो करना ही पड़ता है। मेन मुद्दा ये है कि सब चीज़ अगर फ्री करा रहे हो, अगर 2000 दे रहे हो और एक नया आदमी अकाउंट ओपन कर रहा है जिसने महीने में 1-2 ट्रेड्स लेनी है, वो भी कभी लेनी है नहीं लेनी है, तो क्या उस केस में इतना पे करना जेन्युइन है? मोस्ट ऑफ द जो ब्रोकर्स हैं यहाँ पे आपसे कितना ब्रोकर लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं या फिर 0.05% तक ऐसा कुछ लेते हैं, मतलब इतना कम लेते हैं। तो 2000 वो कब तक बनेगा, आप खुद से सोच लो। तो अगर तो आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति हो देन आप इसके साथ जा सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, कभी कभार करने वाले हो, तो बहुत सारे यहाँ पे अदर डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जैसे कि ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, जिनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपनिंग होता है। ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो स्टैट्यूटरी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं ना, जो सबसे बड़ा चार्ज बन जाता है वो एक एसटीटी का चार्ज आता है। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, आज खरीद कर इसको होल्ड करने वाले हो ना, 0.10% बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी, यानी कि 0.20% तो भाई ये लगेगा। जितनी बड़ी अमाउंट, ये पूरी अमाउंट के ऊपर ये लगने वाला है। जीएसटी यहाँ पे लगता है आपका 18%, यानी कि जो ब्रोकरेज वगैरह बनी, जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह बने, इन सब के ऊपर 18% आपका वो लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, हालांकि वो
नॉमिनल से होते हैं, इतने ज़्यादा तो होते नहीं हैं, बट स्टिल जो है यहाँ पे चार्जेस आपको वो पे करने पड़ते हैं। और इसके अलावा सेबी के चार्जेस होते हैं, वो भी बहुत ही नॉमिनल से। सभी का तो ऐसा है कि अगर आप मान के चलो 1 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन है तो 10 रुपये लेता है पर करोड़। और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की चार्ज की बात करें तो भाई 0.00322% है। तो इस तरीके से ये चार्जेस कैलकुलेट, मेन जो आपका एक जीएसटी बन जाता है, एसटीटी बन जाता है, तो ये सभी चार्जेस अपने पे करने ही होते हैं। और पर्सनली बताऊँ तो मैंने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया, और क्योंकि मैं ट्रेड्स भी ज़्यादा ही लेता हूँ, बट स्टिल मुझे ये मेरे लिए तो सही नहीं लगा था, क्योंकि मैं अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर के साथ ही कंटिन्यू कर रहा था, जैसे कि एंजल वन जीरो था को भी ट्राई किया। बट अभी मैं मूव होने वाला हूँ अप स्टॉक्स में, क्योंकि अप स्टॉक्स में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिल जा रहे हैं जो कि बाकियों ने दिया था लेकिन बंद कर दिया। जैसे रोधा ने जीटीटी ऑर्डर्स वाला फीचर दिया था, बंद कर दिया, बट अप स्टॉक्स में आपको जीटीटी ऑर्डर मिल रहा है। यानी कि मान लो आज आप किसी स्टॉक को खरीदते हो तो भाई उसमें 1 साल तक के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो, यानी कि इमोशंस को साइड में रख सकते हो, एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करके अपना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको काफ़ी अच्छे टूल्स मिल रहे हैं, क्योंकि भाई इसके पीछे जो हाथ है वो टाटा का है, और आपको पता है कि टाटा हर चीज़ में नेशन बिल्डिंग के लिए सबसे आगे है। तो यहाँ पर जो इनके सर्विसेज है, इनका प्लेटफॉर्म काफ़ी आपको ज़बरदस्त और मस्त तो दिखता ही है। तो अभी आने वाली वीडियोस में आप देखोगे कि जो भी मेरे ट्रेडिंग के सेशंस में लाइव दिखाता हूँ उनमें आपको अपस्टॉक से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो रही बात अभी, क्योंकि एम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो अगर एम स्टॉक्स से आप सेटिस्फाइड हो, अगर तो आप बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेडिंग करते हो, देन आपके लिए ये एम स्टॉक सही है। ओके, और अगर आप कभी कभार करते हो तो भाई आप नॉर्मल ऐप्स के साथ जा सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग अच्छे से करते हो या फिर कुछ बेटर अल्टरनेटिव देख रहे हो एम स्टॉक से, या एम स्टॉक में आपको ऑलरेडी है, देन अगर आप कंसीडर करना चाहते हो भाई, मैं एक बार ये बोलूँगा अप स्टॉक्स में जरूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल फ्री है। आने वाली वीडियोस में आप देखोगे इसका इंटरफेस कितना सिंपल है, किस तरीके से यहाँ पे अगर आप एफएनओ में काम करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो भाई ऑप्शंस की ये ऑटोमेटेड बिल्ड स्ट्रेटजीज भी आपको देता है, कितना रिक्वायर्ड मार्जिन है, कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है अपस्टॉक्स में, जो कि पहले नहीं थी, लेकिन अपस्टॉक्स ने अपने आप को बहुत अपग्रेड कर लिया है। तो इन चीज़ों को इसमें हम कवर करने वाले हैं बहुत ही जल्द, इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो एम स्टॉक ऐप का वीडियो है, चाहे इसका रेफर अर्न प्रोग्राम था या फिर वैसे तो रेफर अर्न प्रोग्राम अभी बंद ही हो जाएंगे सभी ब्रोकर्स के, क्योंकि उसके लिए एपी का होना मैंडेटरी है। वो अगली वीडियोस में कवर करेंगे उसका क्या प्रोसेस रहेगा, और कोई एपी बनता है तो यानी कि आप खुद सब ब्रोकर बन सकते हो, उन चीज़ों के ऊपर भी आगे हम कवर करेंगे। लेकिन एम स्टॉक्स का जो भी था, आई होप कि आपको इसके चार्जेस और जिसकी कंडीशन है जो लोगों को नहीं पता वो क्लियर हो गई होंगी। इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि एम स्टॉक आपके लिए सही, तो बिल्कुल आप जिस सदके जाइए। अगर बेल्टर अल्टरनेटिव के लिए ढूंढ रहे थे तो भाई अपस्टॉक्स में भी आप अपना अकाउंट एक बार जरूर खोल के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस एजुकेशनल वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर भी कोई डाउट, क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज जो आप जानना चाहते थे एम स्टॉक के बारे में, वो चीज मैंने मिस करते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उस चीज का रिप्लाई आपको कर सकूं या फिर आने वाली वीडियोस में उसको कवर कर सकूं। तो इसी होप के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और इस वीडियो को देख होने वाले लॉस या प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर ले लें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।